मुस्तफा भाई, आप लोगों का तो मजाज ही समझ नहीं आ रहा मुझे, जो आप बहुत बड़े डेमोक्रेट्स बने हुए हैं ना, जिस हाइब्रिड सिस्टम को आप, इन्होंने एक फैक्टर ये भी बताया कि हिंदुस्तान जो इस तरह के छिचोरी हरकतें कर रहा है, इस वजह से भी कर रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से कभी हाँ, डिफेंस वैसे ये आपने नई थॉट इंट्रोड्यूस की है कि ये तो हाइब्रिड क्रिकेट है, ये तो असल क्रिकेट है ही नहीं। ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। ठीक मैं है, आपको मैंने सवाल कह डाला। दिया, लेकिन मैंने आइडिया आपका पिक कर लिया है। नहीं, मैंने ये लफ्ज यूज नहीं आप किया। जिस तरह हाइब्रिड दोनों- गवर्नमेंट है, उसी तरह हाइब्रिड क्रिकेट आप है, दोनों और दोनों फेल है। जिस तरह मोदी क्रिकेट के पीछे पड़ा हुआ है, आप दोनों भी उसी तरह पड़े हुए हैं। हाइब्रिड मैं नहीं, यही कह रहे मैं हैं तो आप अभी दोनों। तारीफ करने लगा हूं। नहीं, मैं आपने तो मेरे- समझता हूँ हाइब्रिड सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। उसके जितने हमारे सामने मजर हैं, SIFC उठा लें, एक मजहब तो आपके साथ है। अभी तो आप क्रिकेट क्रिकेट के सिफर पीछे पड़ परफॉर्मेंस गए है। यार, ये तो अभी क्रिकेट आपने तो नया माफ आइडिया कर दें। इंट्रोड्यूस कराया है। वो हम हाइब्रिड पे बात करेंगे, पर क्रिकेट को माफ कर दो, खुदा का नाम। बात ये है कि मैं जो मुस्तफा साहब ने जानबूझ के मैं आपके हक में बात करने लगा था, पहली दफ़ा गलती से गवर्नमेंट के हक में। मैं ये कह रहा था मेरे भाई मुस्तफा भाई, जो इन्होंने बताया ना कि जो ये छिचोरी हरकतें इंडियन क्रिकेट टीम ने की, उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान ने जिस तरह मिडल ईस्ट को संभाल लिया महाज, जिस तरह ट्रंप वारी वारी जा रहा है शहबाज शरीफ साहब पे, उसके ऊपर ट्वीट की है ख्वाजा आसिफ साहब ने। उन्होंने कहा है कि भारत पे फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई माहदा और पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ, 2025 कामयाब भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह, हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों को तसलसल, अल्लाह अकबर। तो ये आपको जवाब देना है कि वो आप हाइब्रिड निज़ाम जिसको आप मुंह भर भर के गालियां दे रहे हैं, वो तो बड़ा कामयाब है भाई। देखिए, वो तो उस ट्रंप को hybrid भी ला रहा है, निज़ाम मिडिल का ईस्ट और को भी। इन सारे तल्लुकात का मुझे अभी बताया ना, आवाम को क्या फायदा हुआ है। ये जितनी चीजें आपने गिनवाई उनकी ट्वीट के अंदर, अगर तो हमें सामने नजर आता है कि कोई अवाम की तरफ कोई बेनिफिट आएगा। अब माइंस एंड मिनरल्स की अगर कोई डील्स हुई है, कोई क्रिप्टो की डील्स हुई है, कोई तो आपको बताया जाए। स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजने की कोई डील हुई है, तो हम तो अभी तक लाइल्म है उससे। हमें बताइए, हमारे सामने तो सिर्फ एक चीज मौजूद है, और वो डेटा फिगर्स वो ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क में पिछले 3 सालों के अंदर, जब से ये PDM की हुकूमत आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तारीख की कम तरीन सतह पर है। हमारे सामने तो ये डेटा मौजूद है। अगर ये इन आपके मुल्कों के ख्याल में साथ- क्यों ट्रंप फरिश्ता हुआ है? कोई तो वजह होगी ना, अभी तो नहीं शहबाज साहब अच्छे लगने लग गए उसको। देखिए, वो हेनरी किसिंजर की एक कहावत है कि अमेरिकाज एनमिटी मे बी डेंजरस बर्मा के फ्रेंड, बट अमेरिकाज फ्रेंडशिप इज फेटल। तो ये और देयर इज नो फ्री लंच इन अमेरिका। ये वेस्ट आप पूरे जानना में। ये चाह रहे हैं इनसे कि भाई आपने क्या उनसे वादा किया है? देखिए, मुझे क्या अगर- agreements अगर किए? आप ये कहें कि जी मुझे इस चीज की खुशी नहीं है कि पाकिस्तान को इतनी अटेंशन क्यों मिल Prominence रही है, मिल तो रही मैं गलत बात होगी। अच्छी बात है, प्रोमिनेंस मिल रही है, लेकिन दे हैव टू कम आउट क्लीन। ये बताना चाहिए कि इनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या ये वादे वईद कर रहे हैं। हमेशा ओवल ऑफिस में जाकर वादे वईद हो जाते हैं और फिर उनके खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं पाकिस्तानियों के लिए। तारिक भाई जवाब दें, मैं देता हूँ जी। क्या ऐसा आपने उसको खिलाया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे हैं कि जैसे कि मेरे भाई मुस्तफ़ा ने बात की है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही है, अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को बयान दिया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ स्टांस चेंज किया, तो क्या होगा? ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये गुफ्तगू ज़्यादा है, और अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात में इस वक्त बेहतरी आ रही है, उस पर गुफ्तगू कम है। स्पेकुलेशंस पे हम ज़्यादा जा रहे हैं, रियलिटीज़ पे हम कम बात कर रहे हैं। मैं ओवरऑल डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, जो मैं मीडिया पे और टॉक शोज़ और ये देख रहा हूँ, जिसमें मैं खुद भी ज़ाहिर है पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। बात यह है कि आपके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है, कौन से ऐसे हिफाजती इकदाम हैं जो आज आप उठा लें और अमेरिका कल जो है आपके ख़िलाफ़ बात ना करे? कुछ नहीं है। आपने अच्छी एजम्पशन के साथ चलना है, पॉजिटिविटी के साथ चलना है, और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी में, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी कम्युनिटी में, मैं ये कहूँगा कि जो अल्लाह ने आपको एक मकाम दिया है जिसमें आपको इज़्ज़त मिली है, आपकी सिविल क़यादत को, आपकी अस्करी क़यादत को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और बजाय इसके, वजह पूछना चाह रहे हैं, मैं वो आता तो हूँ। है unprecedented, देखिए, we agree to that, वजह तो उसको unprecedented। वजह भी बताता हूँ। ये जो अनप्रेसिडेंटेड है ना, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुदा का वास्ता मुंह सिर लग के, ये मैं तादी जमाते हैं तो हम कर ही रहे हैं, मैं अपोजिशन को भी कह रहा हूँ, अब इनको भी बता दें। हाँ, इनको भी हमने नहीं, ये भी पॉजिटिविटी के साथ है मेरा भाई, मुझे पता है। हम मुंह सिर लग के इस अपॉर्चुनिटी को कैश करें पाकिस्तान के मफाद में। कैसे? सिंपल इज दैट। बताया ना मुझे क्या वो 15 मिनट में तो नहीं होगी ना। अच्छा, जाहिर है आपके जितने आपके इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको आपने किस तरह टैकल करना है, यही तो आपका कमाल है। उसमें यूनिटी के साथ, एक दूसरे के अपने ज़ाती इख्तलाफात को बुला के, डेडिकेशन के साथ आप आगे जना ना पूछे हम पूछे बस आप क्यों ना कह रहे 15 मिनट में वैसे भी नहीं बता यार, सकते मैं गलत करने दो, खुदा दे बंदे, मैं गलत करने नहीं दो, कर सकते, चंद जुमलों में लोगों को बता नहीं सकते। मैंने गलत करने दो यार। अब मैं आपको बताता हूँ
कि इन चीज़ों को सैबोटाज कौन सी फोर्सेस करती हैं, जिनकी मैंने बात की है। जी। आज असेंबली का इजलास था, आज असेंबली इजलास में तहरीक इंसाफ के कोई नुमाइंदे होते तो उनके सामने बात होती। ये आप तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे कहते कहते उधर इशारा किया नहीं गया नहीं हाफ नहीं में। नहीं हाँ, नहीं, वो मैंने तहरीक इंसाफ के कहा नुमाइंदे उसको नहीं नहीं कह रहा भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको कोई नुमाइंदे होते तो उसके सामने बात होती। उनको कोई नुमाइंदा आपने छोड़ा है वैसे? वो मेरी बात सुने ना, वो इस बात को डिनाई ना कर सकते कि आज वहाँ पे जो मुजाहरा अंदर वो कर रहे थे और नारे मार रहे थे, वो दहशतगर्दों के हक में और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, असेंबली के अंदर। असेंबली के अंदर मतलब जो वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, वो आपके आवाम को मार रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान को शहीद कर रहे हैं, और हम एक रियासत के तौर पर उनके साथ लड़ रहे हैं। वो दहशतगर्दों के हक में है, रियासती इदारों के खिलाफ है। कहने का मतलब ये है कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो मैंने बात की है, ये आपके पास अगले 10 साल नहीं रहनी सर। आप इसको इनकैश करें पाकिस्तान के मफाद में। जी, मुस्तफा कोई भाई, जाती फायदा आप कुछ कह जाए, मेरा एक सवाल भी है फिर। जो ये आप ये कह रहे हैं ना कि मुआहदे के अंदर क्या, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। नहीं, हम कौन सा कह रहे हैं यार, उन्होंने कोई मैं उसका सिग्नेटरी तो नहीं रमजान हूं शुगर मिल कि या मैं इत्तेफाक सारी की शुगर सारी- मिल के लिए कोई ठेका ले लिया ड्रम से, भाईजान, मैं नहीं कह रहा ये मैं बात। उसका सिग्नेटरी तो नहीं हूं कि मैं आपको 1 2 आपको 3 पता 4 चलना भी नहीं है, अब हुकूमत को पता नहीं चल रहा मैं ये कि आपको क्या हो बता रहा रहा हूं कि जो इस वक्त चीजें शेयर हो रही हैं, ये जो शहबाज साहब को पता ना क्या हो रहा है कि उनको भी नहीं पता। ਤੁਸੀਂ बहुत एक नॉन सीरियस आदमी हो और ਤੁਸੀਂ इंतहाई संजीदा गुफ्तगू ਨੂੰ जिस तरह टैकल कर रहे हो, this is नहीं, not मैं fair। तो कह रहा हूँ उनको तो डॉक्टर पता साहब, है, हमारे उनको ना लाए बीच में, हम उनसे जब क्रिकेट बात में कर बात रहे हैं होगी और वो सिर्फ। देखें आप। नवाज साहब को लेकर आए बीच में।